नमो नमः छात्रः। व्यायामः सर्वदा पथ्य, ये पाठ हम देख रहे हैं। इसमें पद्य क्रमांक 1, 2 और 3 हमने देखा है। आज देखने जा रहे हैं पद्य क्रमांक 4, 5, 6, 7। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् सौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्ध्यंतरयो बलात्। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् सौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्ति अरयो बलात्। संधि संयोग शब्दों के साथ मैंने पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लो। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं स्थौल्य अपकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्ति अरयो बलात्। संधि संयोग शब्द लिखने हैं अन्वय के बाद। अन्वय देखो। स्थौल्य अपकर्षणं तेन सदृशं किंचित् न अस्ति मर्त्यं व्यायामिनं अरयः बलात् न अर्दयन्ति। स्थौल्य मोटापा, अपकर्षणम कम करना या दूर करना, तेन उसके द्वारा, सदृशम किंचित न अस्ति सदृशम के जैसा, किंचित कुछ भी, न अस्ति नहीं है। मोटापा दूर करने के लिए उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। मर्त्यम मरणशील, व्यायामिनम अरयः शत्रु, बलात् बल से बलपूर्वक, न अर्दयन्ति अर्दयन्ति कुचल डालता है। स्थौल्य अपकर्षणं तेन सदृशं किंचित न अस्ति मर्त्यं व्यायामिनम अरयः बलात् न अर्दयन्ति। स्थूलता मोटापा दूर करने के लिए उसके यानी व्यायाम के जैसे दूसरा कोई भी नहीं है। मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रु बल से नहीं कुचल सकते। मरणशील व्यायामी मनुष्य को, जो मरने को आया है ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो व्यायाम करता है हमेशा, शत्रु बल से नहीं कुचल सकते। कितना भी बल लगाकर शत्रु से हानि नहीं पहुंचा सकते। ये है व्यायाम का एक महत्व, एक फायदा। एक तो वो मोटापे को दूर कर देता है। दूसरी बात, कितना भी बलवान शत्रु क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति व्यायामी है तो उस व्यक्ति को वो शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता। संधि संयोग शब्द, अन्वय, अनुवाद, ये सब आपको लिखना है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 5। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मासं च व्यायामा अभिरतस्य च। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मासं च व्यायाम अभितस्य च। अन्वय देखते हैं। एनं च सहसा आक्रम्य जरा न समधिरोहति व्यायामाभिरतस्य च मासं स्थिरीभवति। यहाँ पर भी फिर से व्यायाम से क्या होता है ये बातें बताई गई हैं। कठिन शब्द देखो। आक्रम्य हमला करना, जरा
बूढ़ापा, अभिरतस्य तल्लीन होने वाले का, तल्लीन यानी बिजी होना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। एनम च सहसा आक्रम्य, इन पर सहसा बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता। किस पर? जो व्यक्ति व्यायाम करता है, ऐसे व्यक्ति पर सहसा बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता। और व्यायामाभितरस्य च, व्यायाम में तल्लीन रहने वाले जो लोग होते हैं उनका मांस स्थिरी भवति, उनके हाड़ मांस स्थिर होते हैं। यानी जैसे कि हमने चौथे पद्य में देखा है कि मोटापा नहीं आता उनको। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे सारे अब तक के पद्यों में हम यहाँ पर व्यायाम के प्रॉफिट देख रहे हैं कि व्यायाम की वजह से क्या क्या होता है। जैसे कि तेज बढ़ना, बुढ़ापा ना होना, जो पांचवें पद्य में बताया गया है। चौथे पद्य में कोई भी शत्रु कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। हर एक पद्य में जो फ़ायदा बताया है व्यायाम का, वो हर फायदों को एकत्रित कर कर हमें अंत में व्यायामस्य महत्व में इन सारी बातों को लिखना है। हर पद्य के जैसे पद्य क्रमांक 5 भी अन्वय, संधि संयोग शब्द और उसके बाद जिस तरह से समझ में आए उस तरह से उस पद्य का अर्थ लिखना है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 6। व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वायोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। फिर से एक बार पढ़ती हूँ। व्यायामास्विन्नगात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नुपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वायोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। हमने योग्यता विस्तार, भाव विस्तार में ही देखा है कि व्यायाम करने वाली व्यक्ति की तुलना गरुड़ और सांप से की गई है। रोग यानी सांप और व्यायाम यानी गरुड़। अब यहाँ पर वैनतेय ये शब्द इस पद्य में आया है। वैनतेय यानी गरुड़। देखते हैं पहले अन्वय। पदभ्याम उद्वर्तितस्य व्यायामस्विन्न गात्रस्य च व्याधयः वैनतेयम् उरगाः इव न उपसर्पन्ति वायोरूपगुणैः हीनम् अपि सुदर्शनं कुर्यात्। पदभ्याम उद्वर्तितस्य, दोनों पैरों से ऊपर जो व्यायाम किया जाता है। गात्रस्य शरीरस्य, च व्याधयः रोग, वैनतेयं गरुड़म, उरगाः सर्प इव के समान, न उपसर्पन्ति समीप नहीं आते हैं। वायोरूप गुणैः, वायु के समान जो गुण होते हैं। हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्, सुदर्शनम यानी अच्छा होना। अर्थ देखते हैं। दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और पसीने से लथपथ शरीर के समीप रोग व्याधियां नहीं होती। समझने की कोशिश कीजिए। दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम, योगासन हमारे स्कूल में हमेशा होते हैं।
योगासनों में बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसमें दोनों पैर उठाकर वो आसन किए जाते हैं। और जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर पसीने से लथपथ होता है। तो इस प्रकार का व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास रोग कभी भी नहीं आते। और यही बात बताने के लिए यहाँ पर एक उपमा दी है। जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं जाते। व्यायाम से क्या होता है? आयु, रूप और गुण भी सुदर्शन करना चाहिए। व्यायाम की वजह से और क्या फ़ायदे होते हैं यहाँ पर बताया है। आयु बढ़ती है, रूप वर्धन होता है, गुणों का भी वर्धन होता है। अब पद्य क्रमांक 6 के लिए आपको एक बात बता रही हूँ मैं। अन्वय संधि संयोग शब्द पद्य जिस तरह से समझ में आया उसका अर्थ, और उसके बाद आपको लिखना है दोनों पैर ऊपर उठाकर किए जाने वाले योगासनों के नाम। पद्य क्रमांक 6 के नीचे आप लिखोगे। और इसमें 3 फायदे बताए गए। आयु बढ़ती है, रूपवर्धन होता है और गुणवर्धन होता है। अब देखते हैं पद्य क्रमांक 7। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। और एक बहुत बढ़िया व्यायाम का फ़ायदा है यहाँ पर। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अन्वय देखते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। नित्यं व्यायामं कुर्वतो विरुद्धम भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। परिपच्यते यानी पचन होना, डाइजेस्ट होना। नित्यम हमेशा, व्यायामम एक्सरसाइज, कुर्वतो करते हुए, विरुद्धम भोजनम, विरुद्ध यानी विपरीत, भोजन यानी खाना, अपि विदग्धम अविदग्धम, विदग्धम यानी भली प्रकार से अच्छी तरह से जो पका हुआ है, अविदग्धम कच्चा पाका जो डाइजेस्ट होने के लिए हार्ड है, ऐसा भी। वा निर्दोषम परिपच्यते, कैसा भी भोजन हो, नित्य व्यायाम करने वाली जो व्यक्ति होती है उसका शरीर उस भोजन का पचन दोष रहित कर लेता है। फिर से एक बार सुन लो अर्थ। नित्यम व्यायामम कुर्वतो, हमेशा व्यायाम करते हुए, विरुद्धम भोजन, विपरीत भोजन भी, अपि भी, विदग्धम अविदग्धम, भली तरह से पका हुआ हो या ना पका हुआ हो, निर्दोषम परिपच्यते, दोष रहित उसका पचन व्यायाम करने वाली व्यक्ति कर सकती है। अभी अगर देखा जाए तो डाइजेशन सिस्टम बहुत ही खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो व्यायाम का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। किसी भी प्रकार का अन्न खाए, रेगुलरिटी जिसके शरीर को व्यायाम की है, वो शरीर किसी भी प्रकार का अन्न पचन कर लेता है। इसके आगे के पद्य हम आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।